यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि पिछले 24 घंटे में रूस के 100 सैनिकों को मार गिराया है। अब कीव पर कब्जे में हो रही देरी को लेकर रूस की परेशानी बढ़ चुकी है और परेशानी बढ़ने का ही नतीजा है कि वो बार बार जो धमकी दी जा रही है कि हम परमाणु अटैक करेंगे, इसके पीछे वजह भी यही है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां रूसी सेना अलग अलग पैंतरे आजमा रही है, अलग अलग स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है, लेकिन नतीजा वही कि अभी भी उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई 28 दिनों के बाद। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने रूस के ग्रैंड मास्टर सेंगेई काराकीन पर 6 महीने का बैन लगा दिया। उन्होंने यूक्रेन पर किए गए रूस के हमले को सही माना था। इसी के बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने उन्हें शतरंज और शतरंज से जुड़े लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दोषी पाया। इसी के तहत उन पर यह पाबंदी लगाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो अगले 6 महीने तक शतरंज से जुड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सर्गेई दुनिया के नामी शतरंज खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, लेकिन इन दिनों वो अपने खेल के बजाय यूक्रेन युद्ध की वजह से चर्चा में हैं। उन्हें रूसी राष्ट्रपति पुतिन का समर्थक माना जाता है। यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन हमले के समर्थन में भी कई ट्वीट किए थे। इसके बाद सर्गेई काराकीन की शतरंज की दुनिया में काफी आलोचना हुई। इस बीच यूक्रेन के पूर्व सांसद एगर की पत्नी अनास्तासिया करोड़ों रुपए के साथ हंगरी में पकड़ी गई हैं। आरोप है कि वो इस भारी भरकम रकम के साथ यूक्रेन से भागने की तैयारी में थी, लेकिन यूक्रेन के पड़ोसी देश हंगरी बॉर्डर पर उन्हें पकड़ लिया गया। इस दौरान उनके पास से कई सारे सूटकेस मिले। दावा किया गया कि हंगरी बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जब ये सूटकेस खोले तो वो दंग रह गए, क्योंकि इनमें $28 मिलियन और 1 मिलियन से ज्यादा यूरो भरे हुए थे। यानी उनके पास भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 225 करोड़ रुपए रखे हुए थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की और सही जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि पूर्व सांसद की पत्नी अनास्तासिया इस नकदी के साथ यूक्रेन से किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकली थी, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। इसके बाद यूक्रेन समेत दुनिया भर के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना की। हालांकि पूर्व सांसद इगर कोवित्स्की ने अपनी पत्नी पर लगे आरोपों को गलत बताया। उसी यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और नाटो की चेतावनी के बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध में रूस का साथ देने को लेकर बेलारूस की सेना ने बगावत कर दी है। बड़ी तादाद में बेलारूसी कमांडो और सैनिक रूस के खिलाफ हो चुके हैं। तो बेलारूस के सैनिकों ने बगावत की है। ये इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रूस का साथ देने पर ये बगावत है। अब जो बेलारूस की सेना है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो यूक्रेन में रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ रही है, अब ये दावा कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। अब सैनिकों ने बगावत करनी शुरू कर दी है। और ये तस्वीरें इस वक्त दरअसल हम ज़ेलेंस्की की दिखा रहे हैं, जो वक्त वक्त पर अपनी सेना के बीच जाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम आपको खबर अपडेट कर रहे थे, वो बेलारूस की सेना के हवाले से खबर अपडेट कर रहे थे। बेलारूस की जो सेना है वो कह रही है, वो बगावत कर रही है कि रूसी सेना का सपोर्ट नहीं करना है, रूस की सेना के खिलाफ वो जा रही है, वो बगावत कर रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं युद्ध के 28वें दिन।